मिडिल ईस्ट में वहां युद्ध को 35वां दिन चल रहा है। इस युद्ध में ना तो अमेरिका इजराइल के हमले कम हो रहे हैं और ना ही ईरान का जवाबी अटैक कमजोर पड़ा है। ट्रंप एक के बाद एक रोजाना ईरान को नई धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान को ट्रंप की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रहा है। ट्रंप ने तो बीच युद्ध में अपने आर्मी चीफ तक को बदल डाला है और अब 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले की फिर से धमकी दे रहे हैं। यानी एक बात तो साफ है कि ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान में अब पुल और बिजली प्लांट निशाने पर रहेंगे। ट्रंप के बयान से यह साफ हो गया है कि युद्ध और ज्यादा भीषण रूप अख्तियार करेगा आने वाले समय में। और करज ब्रिज को उड़ा भी दिया गया अमेरिका की तरफ से। तो वहीं ईरान का जोरदार पलटवार भी जारी है। ईरान अब सऊदी, कुवैत और खाड़ी देशों के ब्रिज को निशाना बना सकता है। तो फिलहाल लगातार दोनों तरफ से अटैक जारी है और युद्ध के 30 दिन से ज्यादा पूरे होने के बाद भी, 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी आप देखिए कि कहीं से भी जो हमले हैं वो कम नहीं हुए हैं। तो एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही ईरान मुस्तफा खामेनेई दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है और वॉर को और लंबा खिंचने की आशंका ये दोनों ही नेता दे रहे हैं। और देखिए वहीं वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के इरबिल में इजराइल का एक बड़ा धमाका सुनाई दिया है। बिल्डिंग पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। आसमान में अब धुएं का गुबार दिख रहा है। बड़ी खबर आपके सामने। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इरबिल में, ये देखिए ईरान के इरबिल में ये बड़ा धमाका इजराइल के द्वारा किया गया है। 1 अप्रैल की ये तस्वीर। तो ईरान लगातार इजराइल के कई सारे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बेसेस हैं, वहां पर टारगेटेड अटैक्स कर रहा है और उन्हीं में से एक तस्वीर अब इरबिल से सामने आई है, जहां पर एक बड़े धमाके को मिसाइल के जरिए अंजाम दिया गया है ईरान के द्वारा इजराइल में। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने कुवैत में फिर से हमला किया है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। कई जगहों पर आग लगने की फिलहाल जानकारी भी मिल रही है। ईरान ने कुवैत में फिर से हमला किया है और बताया जा रहा अल अहमदी रिफाइनरी है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वहां देखिए कैसे अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बाकायदा लिस्ट बनाई गई है ईरान में कि खाड़ी देशों में कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और वहां हमले हो रहे हैं। और ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। 50 से ज्यादा बम से हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से दरअसल हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना यहां पर बनाया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं आप देखिए 50 से ज्यादा बम एक साथ में बरसाए गए हैं आईडीएफ के द्वारा। तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों का जरा प्रकोप देखिए। यहाँ ये सैटेलाइट तस्वीरें जो है वो बताने के लिए काफी हैं कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये इमेज जारी की है। तो जिन डिफेंस चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था ईरान के द्वारा, उन मिसाइलों को फिलहाल उड़ाने का काम लगातार जारी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिनको टारगेट करके उड़ाया गया है। वहीं यूएस और इजराइल के हमलों की वजह से ईरान के 600 स्कूलों को खासा बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 600 से ज्यादा स्कूल और शिक्षण केंद्र प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आई, आप देखिए कितने तो स्टूडेंट्स भी मारे गए थे जब पहला हमला बोला गया था। कितनी फीमेल स्टूडेंट्स के मारे जाने की भी खबर मिली थी और उसके बाद में अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 600 से ज्यादा कुल मिलाकर जो स्कूल है उनको नुकसान पहुंचा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर से पूरी तरह से आप शिक्षण संस्थान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, ब्रिज हो, सबको खत्म कर देंगे? क्योंकि देखिए 600 से ज्यादा स्कूल और यूनिवर्सिटीज पर प्रभावित हुई हैं। तो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ में ईरान के भविष्य को भी यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं ईरान ने कहा है कि उसने इजराइल के $70 लाख से अधिक कीमत वाले एक एडवांस हामिस 900 ड्रोन को मार गिराया है। आईआरजीसी ने जानकारी दी है। आईआरजीसी के मुताबिक शिराज शहर के ऊपर इस ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन निगरानी और सैन्य ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे समय रहते ट्रैक किया गया और उसे गिरा दिया गया। हालांकि इजराइल की ओर से इस दावे पर अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ये देखिए तस्वीरें, ये दावे दोनों ही तरफ से अपने अपनी किए जा रहे हैं ताकि दुश्मन को हमने कितना नुकसान पहुंचाया है उसको दुनिया के सामने रखा जाए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये हिस्सा होता है और ये ड्रोन निगरानी और सैन्य ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे वक्त रहते ही एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और गिरा दिया। हालांकि इजराइल की ओर से इस दावे पर अभी भी जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमारे जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा है।
वहीं इजराइल के तेल अवीव में सायरन्स लगातार बज रहे हैं। स्थानीय लोगों को हमले को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। तो यार सायरन बजने का सीधा सीधा मतलब है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, जो बंकर बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए वहां चले जाएं, घरों के अंदर चले जाएं। और इजराइल के लिए सायरन कोई नई बात नहीं है। और एक बार फिर से तेल अवीव में, क्योंकि ईरानी हमले लगातार यहां हो रहे हैं, सायरन की आवाज सुनाई पड़ी है। देखिए, ईरान लगातार टारगेटेड अटैक कर रहा है और यही कारण है कि सरकार के द्वारा जो एसएमएस हैं वो भेजे जा रहे हैं, जो अलर्ट्स हैं वो फोन पे दिए जा रहे हैं, बंकरों में जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ साथ में इस तरीके के सायरन्स भी सुनाई दे रहे हैं। तो तेल अवीव में ये सायरन सुनाई दे रहे हैं। रात में खास तौर पर इस तरह के सायरन लगभग रोजाना ही सुने जाते रहे हैं। वहीं दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का एक बड़ा हमला सामने आया है। हिजबुल्लाह के 15 आतंकियों को हमले में ढेर किया गया है। यहाँ पर दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। कई मोर्चों पर इजराइल की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है और लेबनान में 1000 से ज्यादा मौतें पहले ही हो चुकी हैं इजरायली हमले में। और दक्षिणी लेबनान में इस बार हिजबुल्लाह के जो टारगेट्स हैं उनको रखा गया। हिजबुल्लाह के 15 आतंकियों को हमले में ढेर किया गया है। तो लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर भी जो मिसाइल्स हैं आईडीएफ की, वो ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। तो 15 हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए हैं जो यहाँ पर पनाह लिए हुए थे। और देखिए किस तरह से एकदम टारगेटेड हमले किए जाते हैं इजराइल की तरफ से कि चलती हुई गाड़ी कभी आके गोले में तब्दील हो जाती है, तो कभी किसी खास रिहायशी इलाके की कोई खास इमारत, सीधा और सटीक निशाना इजराइल की तरफ से लगाया जाता है। और उसके बाद इस तरह के वीडियोस जारी किए जाते हैं जहां जिस इमारत को निशाना बनाया जाता है, जहां उन्हें हिजबुल्लाह के आतंकियों के होने की खबर होती है, वो धुआं धुआं हो जाता है और मलबे में तब्दील हो जाता है। चंद सेकंड्स के अंदर 15 हिजबुल्लाह के आतंकियों के मारे जाने का दावा इजराइल कर रहा है। तो इजराइल और अमेरिका नॉन स्टॉप इस तरीके के प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ जहां ईरान में अलग अलग जगहों पर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि करज ब्रिज को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जानकारी आज तस्वीरों के साथ में सामने आई थी। इसके साथ में हिजबुल्लाह को भी दूसरी तरफ टारगेट करके पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के खात्मे की ओर इसी तरीके से बम धमाके करके उनके आतंकियों को मारा जा रहा है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं और साथ में संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव सर, सबसे पहले तो मैं आपका रुख करूंगी कि फिलहाल जो सिचुएशन खड़ी हो गई है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद इस तरीके के हमले और भी ज्यादा हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब आखिरकार क्या बड़ा प्लान लेकर उतरे हैं मैदान में? देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक फुल एंड फाइनल एक वॉर के लिए आगे बढ़ेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। क्योंकि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसने अपने पॉलिसी अप्रोचेस में कोई बदलाव नहीं लाए हैं। और जो सीज फायर और एक डील की जो बातें लगातार कह रहे थे और उन्होंने इस एड्रेस में भी एक डील की बात कही है, तो लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम की तरफ से इसके संदर्भ में कोई भी परिवर्तन ला करके नहीं दिखाया गया है। रादर ईरान की इस्लामिक रिजीम अपने आप को और अधिक उसको अपने अंदर का जो एग्रेशन है वो बढ़ाती जा रही है। तो ऐसे में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के समक्ष आगे आने वाले 2 से 3 हफ्तों में और भी बड़ी कार्रवाइयों को करने के अलावा वर्तमान समय में कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। अमेरिका इस वॉर को मिड वे छोड़ नहीं सकता। वो इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अलायंस है वो एक आयरन क्लॉड अलायंस है, वो अनशेकेबल अलायंस है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की जो ज्यूइश लॉबी है उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर हमेशा रहता है। तो अमेरिका किसी भी कीमत पर उस युद्ध को बिना इसके लॉजिकल कंक्लूजन के सिवाय छोड़ नहीं सकता। और ये लॉजिकल कंक्लूजन की मैं जब बात कर रहा हूँ तो इसमें 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो कोई डील हो जाए और उस डील में भी महत्वपूर्ण यही है कि ईरान अपने पॉलिसी अप्रोचेज में बदलाव लाए, जो कि ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में जो दूसरा ऑप्शन है वो यही बचता है कि अमेरिका आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयां करने की इसकी प्रबल संभावना दिखाई देती है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कहा भी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने,
कि अगली जो कार्रवाई होगी उसमें वो जो पावर बिल्कुल सर, अभी गले की हड्डी, ऐसा लगता है गले की फांस, ये पूरा जनरेटिंग युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बन गया है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। मेजर जनरल माथुर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि पहले सैन्य प्रतिष्ठानों, उसके बाद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पर हमले हो रहे हैं। देखिए, करज ब्रिज को उड़ा दिया गया, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को उड़ा दिया गया। तो ईरान भी जो टेक कंपनियां हैं उसके ऊपर हमले कर रहा है, ब्रिज उड़ाने की बात कह रहा है। तो अब इस युद्ध को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? सिविलियंस का तो भारी नुकसान हो रहा है। देखिए, युद्ध की एक खास बात होती है, जो लोग युद्ध में फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं उससे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो उससे प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। देखिए, आज अमेरिका की परिस्थिति ये हो गई है कि उनको ये अपना अट्रिशन वॉरफेयर लगातार जारी करते रहना पड़ेगा। अट्रिशन वॉरफेयर कई दफा बता चुके हैं कि अट्रिशन वॉरफेयर का उद्देश्य होता है फोकस आपका मैन मटेरियल और मोरल के ऊपर लगातार हमले करते रहना, ताकि आपकी बात मानने के लिए या नेगोशिएटिंग टेबल्स पे आने के लिए दूसरा जो शत्रु पक्ष है वो मजबूर हो जाए। और यही वजह है कि पहले उन्होंने उनके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करने की कोशिश की, उनको ये बताया कि आप बातचीत करने के लिए अपने जो डिमांड्स हैं उनको टोन डाउन करें। उसके बाद उन्होंने उनके इस प्रकार के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वाइटल हैं, अब उन्होंने जो कहा है अमेरिका ने कि ये जो ब्रिज था इसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स की आवाजाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस प्रकार के ब्रिजेस पे उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। खर्ग आइलैंड पे उन्होंने एक बार हमले करके ये दिखा दिया था कि वो इस पर भी हमले करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल है जहां से कि 90% आपका तेल की आवाजाही होती है। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जब तक दोनों तरफ से टोन डाउन आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट नहीं होगी तब तक बातचीत का कोई रास्ता खुलेगा नहीं। एक बात मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका का जो संविधान है उसके हिसाब से कई सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर उनको कांग्रेशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना उनको ये युद्ध छोड़ना पड़ेगा। ये अपर लिमिट होती है और उस 60 दिन के कुछ ही दिन बचे हैं, मेरे ख्याल 27 या 28 अप्रैल को वो 60 दिन पूरे हो जाएंगे। तो अब अमेरिका पूरी तेजी के साथ हमले लगातार ईरान के ऊपर करता रहेगा और उसकी वजह सिर्फ यही रहेगी कि किसी न किसी प्रकार से ईरान की जो विल टू फाइट है उसके ऊपर आघात हो और वो कहीं ना कहीं बातचीत के लिए आगे आने पर मजबूर हो जाए।